फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है वेल नोन फाइनेंशियल कंपनी ग्रो की तरफ से। ग्रो हायरिंग कर रही है कस्टमर सक्सेस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। ठीक है, सो काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है बिकॉज ग्रो वेल नोन कंपनी है। आजकल आप इसका ऐड हर जगह देखते हुए, चाहे तो सोशल मीडिया की बात कर लो, ठीक है, टेलीविज़न पे कर लो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सारे जो प्लेटफॉर्म हैं वो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज़ लोग स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड्स में, इन सब में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे हैं, ठीक है, और लोगों को इसकी इतनी ज़्यादा जानकारी है नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपका जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो रोल रहने वाला है, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है बिकॉज़ ये चीज़ें डिमांड में, ठीक है। जैसे कि आप अगर ऐसे किसी पोस्ट के लिए या ऐसी किसी कंपनी के लिए आप कस्टमर सक्सेस का काम करते हो, जैसे कि सेल्स वगैरह का है, लेकिन सामने वाला इंसान जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आपको दिक्कतें भले हो सकती हो कि कोई कॉल डिस्कनेक्ट करा, सही से बात नहीं करा। लेकिन देखिए, ग्रो वैसे भी वेल नोन कंपनी है, कोई लोकल कंपनी नहीं है कि कोई नहीं जानता। और ऊपर से ये जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो इनके होते हैं, ठीक है, और आजकल सभी लोग क्यूरियस हैं उसके बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो अगर आप देखिए, आप जिस भी कैंडिडेट को कॉल करते हो, जो भी ये लीड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, वो कहीं न कहीं ऐसी लीड्स होगी जो कि खुद इंटरेस्टेड होंगे फाइनेंस फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में जानने के लिए, ठीक है। और हम सभी लोग इंटरेस्टेड हैं, लेकिन हम सबको अभी उतनी जानकारी नहीं होती। सभी लोग चाहते हैं कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, मतलब शेयर्स लें या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, या और भी बहुत सारे तरीके हैं होते हैं जो अभी हम लोग उतना ज़्यादा नहीं जानते, ठीक है। तो अगर आप इसमें कस्टमर सर्विस का काम करते हो, तो आप लोगों को बता सकते हो ये चीज़ें, मतलब आपका वही वर्क ही रहेगा, ठीक है, और आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप इस फील्ड में आगे भी काम कर सकते हो, किसी भी पोस्ट के लिए काम कर सकते हो आगे इस फाइनेंशियल कंपनी में। देखिए, बहुत सी ऐसी बड़ी कंपनियाँ होती हैं जो कि एक्सपीरियंस माँगती हैं कि आपने फाइनेंशियल कंपनी में काम किया हो, 1 साल काम किया हो, 2 साल काम किया, कस्टमर सपोर्ट का काम किया। तो अभी भले ही ये कस्टमर सपोर्ट का काम है, लेकिन अगर आप फ्यूचर पर्पज़ से देखो तो आप काफ़ी बड़ी प्रोफ़ाइल में इस बेसिस पे इन फ्यूचर वर्क कर सकते हो। आप यहाँ पे एक एक्सपीरियंस ले लोगे, आपका बहुत कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको लेकर के। फिर आप किसी या तो इसी कंपनी में आप ग्रो कर सकते हो, इसी कंपनी में आपको प्रमोशन मिल सकती है अगर आप लगे रहते हो। नहीं तो आप बेहतर है कि आप जो दूसरी बड़ी कंपनियाँ और हों, वहाँ पे आप किसी अच्छी पोज़ीशन में काम कर सकते हो, जहाँ पे ऐसी फाइनेंशियल कॉलिंग की रिक्वायरमेंट हो। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, आई थिंक यूएस वगैरह का था, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं आ रहा, कस्टमर सपोर्ट का ही काम था किया था, तो उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी वो दे रहे थे। बस उसमें क्या था कि आपका फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम करने का कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, ठीक है? फिर आपने भले भले ही एज़ अ टेलीकॉलर ही वर्क किया हो, ठीक है? तो चलिए, मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ, आपको क्वालिफ़िकेशन बता देती हूँ और क्या आपका वर्क प्रोफ़ाइल रहने वाला है, और आप बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इन्होंने कंपनी के बारे में काफ़ी डिटेल में चीज़ें दे रखी हैं। चलिए, मैं शॉर्ट में आपको पहले कंपनी के बारे में बता दूँ। वी आर अ पैशनेट ग्रुप ऑफ पीपल फोकस्ड ऑन मेकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज़ एक्सेसिबल टू एवरी इंडियन थ्रू अ मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफ़ॉर्म। जैसा मैंने आपको बताया, मल्टी प्रोडक्ट प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? तो कोई एक देखिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जहाँ पे होता है वहाँ दिक्कत हो। जैसे कि आप इंश्योरेंस की बात करो, तो इंश्योरेंस कराना हर कोई चाहता है, लेकिन करा नहीं सकता बिकॉज़ अभी इंडिया ग्रो कर रहा है, अभी उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है कि उसके पास इतना एक्सेस मनी हो कि वो इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करे, ठीक है? सो जो भी इंश्योरेंस ले भी रहे हैं, वो ख़ास तौर से उनका मेन पर्पस रहता है अपने टैक्स को सेव करना, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट्स हैं। ये आपका, यहाँ पे आप इंश्योरेंस से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए, आपको शेयर से रिलेटेड जानकारी चाहिए, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जानकारी चाहिए, और भी बहुत तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? आपको शेयर लेने में भी या स्टॉक इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स, बहुत तरीके से आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो वही सारी चीज़ें आप जब यहाँ पे जाते हो, तो आपको खुद यहाँ पे बेनिफिशियल ये रहेगा कि आप वहाँ पे सारी चीज़ें सीख पाते हो और फिर दूसरों को बताते हो, ठीक है? Each day, we help millions of customers take charge of their financial journey. Customer obsession is in our DNA. Every product, every design, every algorithm, down to the tiniest detail, is executed, keeping the customer's need and convenience in mind.
तो देखिए मतलब कंटिन्यूअस डिटेल्स यानी कि बहुत ही शॉर्ट में ये बता रही है, यानी कि बहुत ही लंबा चौड़ा आपके पास रहे, क्योंकि आपका कस्टमर सपोर्ट का काम है। कस्टमर सपोर्ट की में क्या होता है कि आपको कम समय में कॉल जो है पूरी कंप्लीट करनी होती है, और ऐसे कंप्लीट करनी होती है कि सामने वाला बंदा जो है आपके सजेशन से सैटिस्फाइड हो जाए, उसकी जो भी क्यूरीज है वो दूर भी हो जाए। तो ये टेनियस्ट डिटेल यानी कि सबसे छोटी से छोटी डिटेल्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे, और वही स्क्रिप्ट आपको बतानी होगी जो भी इनके कस्टमर हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि कोई बहुत ज़्यादा लेंदी आपको नहीं पढ़ना, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट इस बारे में जाते हैं तो इतना ज़्यादा डिटेल होता है कि पूरा जाल समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी और शॉर्ट में समझाया जाएगा, शॉर्ट में आपको स्क्रिप्ट बताई जाएगी, और जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वही आप जो है कस्टमर्स को बताएंगे, ठीक है। अब बताते हैं yes executed keeping customers convenience in mind. Our people are our greatest strength. Everyone at Grow is driven by ownership, customer centricity, integrity, and the passion to constantly challenge the स्टेटस क्यू, ठीक है। तो इन्होंने अपने बारे में बात की कि इनकी जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सब कस्टमर सेंट्रिक हैं, बिकॉज वर्क ही आपका ऐसा रहने वाला है, ठीक है। आर यू एज अ पैशनेट अबाउट डिफाइंग कॉन्वेंशंस एंड क्रिएटिंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओके। आवर विज़न, आपका जो विज़न है वो आपको क्लियर हो ही चुका है, ठीक है। आवर वैल्यूज़, ओके, ये सब पढ़ने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। स्किल्स एंड एक्सपर्टीज़, तो चलिए आपकी क्या स्किल और एक्सपर्टीज़ इन्होंने मांगी हुई है, और एक्सपेक्टेशन फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स आर, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन वो रखने वाले हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद स्किल्स के बारे में बता देती हूँ, फिर इनके जो एक्सपेक्टेशन है, और फिर उसके बाद जो आपकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली है उसके बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कोर्स BCom, BBA, BBM, BA, BSc, MBA, PGDM। तो मतलब अगर आप सिंपल BA हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, कर चुके हो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट मांगा है यानी कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, अगर आप ग्रेजुएट नहीं हो स्टिल यू कैन अप्लाई, ठीक है। ओके, मतलब यूजी आप कर रहे हो, सपोज कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है, ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, और ख़ास तौर से अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हो तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 50% कट ऑफ 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ये इन्होंने 50% कट ऑफ इन्होंने मांगा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में, ठीक है। नो बैकलॉग्स एंड गैप ईयर्स ड्यूरिंग एजुकेशन, इंटरनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो देखिए कोई भी बैकलॉग या गैप ईयर्स नहीं होना चाहिए, मतलब इनको ऐसे बंदे चाहिए जो थ्रू आउट पास होते आए हों, उन्होंने गैप वगैरह नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आपने गैप किया है ना, तो अगर आपने उस गैप में कुछ, अगर आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो उसको मुझे नहीं लगता कि उसको गैप माना जाएगा, ठीक है। अगर सपोज़ कि आप इंटर आपने मैथ्स किया, उसके बाद आप मेडिकल की तैयारी के लिए या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए आपने गैप कर दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद कोचिंग की ना, तो अगर उसके साथ ही अगर आपने कुछ ऐसा कोई कोर्स किया है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, डिप्लोमा आपके पास हो, तो आप लगा सकते हो कि हाँ, मैंने वो गैप किया, बट मैंने गैप नहीं किया, मैंने ये डिप्लोमा किया, ठीक है। तो वो आप ट्राई कर सकते हो। फिलहाल इनके कहने का यही मतलब है कि इनको गैप नहीं चाहिए, ठीक है, गैप नहीं चाहिए, और थ्रू आउट 50% एटलीस्ट होना चाहिए, ओके। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक गैप नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट 50% मिनिमम होना चाहिए, और आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ। तो देखिए अब मैं आपको बता देती हूँ, ओके, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज, और स्किल्स क्या मांगी है। एट ग्रो कस्टमर सेंट्रिसिटी इज displayed in everything we do. We are obsessed with providing, ओके, इन्होंने अपने ही बारे में बताया है स्किल्स के बारे में, ठीक है। दिस रोल इज क्रिटिकल एज इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉल फॉर द कस्टमर, ठीक है। To make this happen, we are looking for dynamic and energetic professionals with good communication skills who demonstrate a customer first attitude. तो यही स्किल है मेन, कम्युनिकेशन,
और आपको ऐसे परफॉर्म करना है जैसे कि जो कस्टमर है वही आपकी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है, कि उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हों, उसकी जो क्वेरीज हो सॉर्ट आउट हो, ठीक है। बिकॉज आपका वर्क यही रहने वाला है कस्टमर सक्सेस का, तो सारा फोकस आपको कस्टमर पे करना है कि वो सेटिस्फाइड हो, ठीक है। और अच्छे से आप उससे कम्युनिकेट करो, उसकी क्या क्वेरी हो उसको समझो और फिर उसको सॉर्ट आउट करो, ठीक। अब जाते हैं एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। eagerness to learn about the company's products and their capabilities, ability to manage a high volume of inbound customer queries। तो देखिए यहाँ पे inbound कॉल्स आपके पास आएगी, जैसे एक होती है आउटबाउंड कॉल जो हम जनरली सेल्स के लिए करते हैं, तो देखिए ये सब भी सारी कहीं ना कहीं सेल्स की ही है, बट आपके पास मोस्टली इनबाउंड कॉल आएगी। इसलिए आएगी, जैसे मैंने आपको कहा कि आजकल लोगों को शौक बहुत है स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने का, बट उनके पास जानकारी नहीं है, तो वो जानकारी लेने के लिए आपके पास वो कॉल करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई आपके पास इनबाउंड कॉल्स जो है काफ़ी मात्रा में आ सकती है, हो सकता है आपको आउटबाउंड कॉल्स करनी ही ना पड़े, आपके पास इनबाउंड कॉल्स ही हैं। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होती है अगर वो पूछते हैं, अच्छा ये कितने तरीके के होते हैं शेयर्स, किस तरह से कितने तरीके से हम शेयर्स ले सकते हैं, मिनिमम हमें कितना इन्वेस्ट करना होगा, हम कहाँ का शेयर लें कि हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, हम कहाँ का शेयर लें कि हमें लॉस ना हो, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, बताया जाएगा और आपको उनको बताना है। बहुत ही सिंपल वर्क है, मैं कहूँगी ये आपके सीखने के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सीख लोगे अपने पर्पज़ से, ठीक है। अपने आप के लिए वो पर्सनली भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और इसके अलावा एज़ एक्सपीरियंस भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इसको किसी भी फाइनेंशियल कंपनी में जब आप किसी बड़ी प्रोफाइल के लिए भी इस बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज आपने यहाँ पे काम किया है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। Technical aptitude and the ability to understand and explain complex concepts in simple terms, ability to empathize with the customer and high customer centricity, knowledge of other regional languages is helpful if the company works within the country। तो देखिए अगर आपके पास कोई अदर रीजनल लैंग्वेज की जानकारी, सपोज कि हिंदी इंग्लिश आपको आती है, अब हिंदी के साथ साथ आपको बंगाली आ रही है, ठीक है, तमिल तेलुगु आ रही है, गुजराती आ रही है, कुछ भी आ रही है एक्स्ट्रा, तो आपको यहाँ पे ख़ास तौर से प्रेफरेंस मिल जाएगा, आपकी सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज इंग्लिश मतलब सिर्फ यहाँ पे लैंग्वेज की इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया, बट हिंदी इंग्लिश मतलब आपकी एक रीजनल लैंग्वेज और इंग्लिश वो तो कॉमन है, ठीक है। अब जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है। Provide technical support and ad hoc training to customer who use the company's product, replying to inbound queries, ठीक है। तो जो भी कंपनी के जो प्रोडक्ट जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सेल्स की बात नहीं करी जा रही, जो ऑलरेडी इनके कस्टमर्स हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट करना। तो टेक्निकल सपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आपकी कुछ टेक्निकल प्रोफाइल यहाँ रहने वाली है, वो इनके ऐप से रिलेटेड कुछ हो सकती है, ठीक है। ऐप को कैसे ऐप को हमें मतलब ऑपरेट करें, जैसे आपने देखा होगा कई ऐप में कस्टमर सपोर्ट का एक दिया रहता है ना, वहाँ पे आप जाकर के मैसेज करते हो, मेल करते हो कि है ना, तो उसी तरीके का वर्क है, सिंपल सा वर्क है, ठीक है। कॉल भी आपके पास आएगी, आपके पास कॉल आएगी, ठीक है, आप वहाँ से उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हो। उनको कुछ अगर अकाउंट बनाने में इश्यू हो रहा है, कहते हैं हमारे पास अभी वो नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं जो कोड आता है जब हम लोग उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं याद ही नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो अभी मेरे पास वो कोड नहीं पहुंचा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंश्योर कस्टमर रिमेन सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट बाय एजुकेटिंग देम अबाउट फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ एंड पॉसिबल अपग्रेड्स, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताना है, जो भी अपग्रेड्स है अपडेट्स है, ठीक है, और फंक्शनल कैपेबिलिटीज़ जो है, ठीक है, उन मतलब सारी चीज़ें आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना है, ठीक है। एड with the development and improvement of the product by gathering feedback to identify recurring issues एंड एड्रेसिंग दिस विद द प्रोडक्ट मैनेजर। तो देखिए जो भी फीडबैक आपको मिलता है इनके कस्टमर से, वो आपको इनके मैनेजर तक कन्वे करना है, दैट्स इट। यही आपका मिड रेटर का वर्क रहने वाला है, बहुत सिंपल सा काम है, आपकी ट्रेनिंग होगी और आपको उसी के अकॉर्डिंगली काम करना है। मेंटेन एक्सलेंट सर्विस स्टैंडर्ड्स गोइंग अबव एंड बियॉन्ड टू इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन प्रेफर्ड। बहुत ही सिंपल सा वर्क है,
काफ़ी अच्छा वर्क है, फ्रेशर्स कैन अप्लाई, ठीक है? और यहाँ का एक्सपीरियंस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा बिकॉज़ फाइनेंशियल कंपनी का एक्सपीरियंस ये रहेगा, ठीक है? आप ये मत सोचो कि ये कस्टमर सपोर्ट की जॉब है, आप ये सोचो कि ये फाइनेंशियल कंपनी में आप काम करोगे, आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा पहली बात, दूसरी बात आपको यहाँ से जो एक्सपीरियंस मिलेगा, वो आपके फ्यूचर पर्पज़ से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है? इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय।